तो देखिए, रामनवमी पर सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हो रही है, क्योंकि यहाँ की रामनवमी पर आस्था से ज्यादा सियासत का रंग चढ़ा हुआ है। रामनवमी जुलूस को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी की तरफ से भक्ति के इस आयोजन में सियासी शक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो टीएमसी सरकार को तनाव इस बात का भी है कि उत्सव की आड़ में असामाजिक तत्व बंगाल का माहौल खराब न कर दें। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की स्थिति हो गई है कि रामनवमी के पालन के लिए हमको हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। जगह जगह इस तरीके के पोस्टर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े द्वार बनाए गए हैं और पूरी सड़कों पे भगवा झंडे लगे हुए हैं। बंगाल में एक बार फिर अमन और भाईचारे की परीक्षा है। बीते कुछ सालों से बंगाल हर बार रामनवमी के मौके पर इस परीक्षा से गुजर रहा है। यहाँ राम भक्तों से ज्यादा राजनीतिक दलों को रामनवमी का इंतजार रहता है, क्योंकि एक तरफ ये मौका भगवान के प्रति आस्था दिखाने का होता है, तो दूसरी तरफ सियासी दल इस मौके को अपनी राजनीतिक सिद्धि के लिए भुनाने की कोशिश करते हैं। बंगाल के हावड़ा पर रामनवमी का रंग चढ़ने लगा है। शोभा यात्रा या जुलूस को लेकर सारे इंतजाम पक्के हो गए हैं। झंडे, बैनर तैयार कर लिए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में झंडे बनाए जा रहे हैं जो पूरे हावड़ा में लगाए जाएंगे, खास तौर पर उस रूट पर जहां से ये शोभा यात्रा निकलेगी। ये वो जो है अंजनी पुत्र सेना है, जो कि हाईकोर्ट में भी एक याचिकाकर्ता के तौर पर गई थी और पिछले कई सालों से इस तरीके से रामनवमी के मौके पर निकालते हैं शोभा यात्रा। हावड़ा में रामनवमी के जुलूस को पहले सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिली थी। इसके बाद हिंदू संगठनों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ जुलूस निकालने की मंजूरी दी। हावड़ा में तय रूट पर ही रामनवमी यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा नरसिंह भगवान मंदिर से शुरू होकर जीटी रोड से होते हुए हावड़ा मैदान में खत्म होगी। अदालत ने बाइक रैली निकालने या डीजे बजाने पर पाबंदी लगाई है। शोभा यात्रा में किसी भी तरह के हथियार की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ 500 लोगों के ही शामिल होने की स्वीकृति दी गई है। जुलूस में शामिल होने से पहले आधार और पैन कार्ड देना जरूरी है। कोर्ट ने पुलिस को यात्रा के दौरान हालात पर नजर बनाकर रखने को कहा है। झंडे जो लगाए जा रहे हैं, भगवा झंडे, ये तो जो है कहीं ज्यादा ये पूरे हावड़ा में लगेंगे। हमारा जो पारंपरिक रूट है उसको पूरा भगवा में किया जाता है। 500 अभी तक ये 350 लोगों के आए हैं और 150 लोगों को हमको जमा करने हैं। आने के लिए तो हजारों आ रहे हैं, लेकिन उसमें से मुख्य लोगों को ही हम लोग छांट के उस परमिशन में शोभा यात्रा में लेके जाएंगे। हाई कोर्ट की शर्तों के बीच रामनवमी से एक दिन पहले हावड़ा से एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों के हाथ में तलवार और त्रिशूल दिखे। तो क्या ये हाई कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन नहीं है? शोभा यात्रा में हथियार ले जाने की परमिशन उन्हें किसने दी है? हावड़ा के साथ सिलीगुड़ी समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अनुमान के मुताबिक पूरे बंगाल में रामनवमी के दिन 2000 से ज्यादा रैलियां निकाली जाएंगी। 200 से ज्यादा झांकियां निकलेंगी। करीब 5000 जगहों पर श्री राम महोत्सव होगा। बीते कुछ सालों से बंगाल में हर बार रामनवमी के मौके पर हिंसा के शोले उठ रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। ऐसे में रामनवमी उत्सव का शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन करवाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बंगाल में पुलिस सतर्क है और चौकसी बढ़ा दी गई है। कोलकाता में खुद पुलिस कमिश्नर सड़क पर उतरकर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। दरअसल रामनवमी की तारीख बंगाल के इतिहास में राजनीतिक तकरार की पहचान बन गई है। बीजेपी और टीएमसी के बीच रामनवमी पर हर बार सियासी रण होता है। इस बार भी बीजेपी ने रामनवमी को लेकर बड़ी तैयारी की है। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि रामनवमी में पूरे प्रदेश में ध्वज फहराया जाएगा। हर गाड़ी पर भगवा झंडा लगाकर सड़क पर घूमा जाएगा। अगर जुलूस पर हमले हुए तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा। आगामी काले रामनवमीते जे जाते बांग्लार 1 कोटिरो बेशी हिंदू रास्ताय नामेन, बाड़ीते ध्वज তোলেন, मोटर बाइके ध्वज लागान, माथाয় টিকা লাগান,
দেখা হলেই জয় শ্রীরাম বলুন এবং মৃদঙ্গ খঞ্জনী সনাতন সংস্কৃতি মায়েরা শঙ্খ নিয়ে ব্যাপকভাবে কাল জয় শ্রীরামের ধ্বনি সর্বত্র বাড়ি থেকে আকাশে বাতাসে মুখরিত করুন। दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी रामनवमी की आड़ में राज्य में दंगे जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। রামনবমীতে মিছিল করে, আমাদেরও অনেকে করেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমরা চাই পিসফুলি হোক। স্বামী বিবেকানন্দও পড়ি, রামকৃষ্ণও পড়ি এবং এখনো সেটাই পরিকল্পনা করে ঝুমলা পার্টি করছে। अब सवाल यह है कि रामनवमी पर ये सियासी जोर आजमाइश हो क्यों रही है? क्या इसके पीछे 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है? वहीं देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज नंदीग्राम में राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। जी हां, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी रखेंगे राम मंदिर की नींव। अयोध्या जैसे ही भव्य राम मंदिर बनेगा, ये बयान दिया था शुभेंदु अधिकारी ने। करीब 1.5 एकड़ में बनेगा राम मंदिर, भव्य और दिव्य होगा। शुभेंदु अधिकारी ने ये पहले ही बयान दिया था और आज रखेंगे वो मंदिर की नींव। নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় রাম মন্দিরের ভূমি পূজন, রামনবমী উৎসব কমিটি মিছিল করছে। ঘরে ঘরে ঝান্ডা তুলবেন, মোটরসাইকেলে ঝান্ডা রাখবেন, গাড়িতে ঝান্ডা রাখবেন। হাই হ্যালো ছোড়ো, জয় শ্রীরাম বলো। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।